जीवन में हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे चक्रों से जुड़ी होती हैं। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्र। अस्तित्व का कर्म। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। यहां आपके जन्म जन्मांतर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और भय से जुड़े कर्म संग्रहित रहते हैं। अगर पिछले जन्म में आपने किसी को असुरक्षित किया हो तो इस जन्म में आपको भी सुरक्षा का संकट झेलना पड़ सकता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। संबंधों का कर्म। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित है। यहां आपके संबंध, इच्छाएं और आनंद से जुड़े कर्म दर्ज होते हैं। अगर किसी जन्म में आपने रिश्तों को तोड़ा, विश्वासघात किया या दूसरों की भावनाओं का शोषण किया तो इस जन्म में आपको भी संबंधों में दर्द झेलना पड़ सकता है। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। शक्ति और अहंकार का कर्म। यह चक्र नाभि के ऊपर स्थित है। यह आपके अहंकार, शक्ति और महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि पिछले जीवन में आपने शक्ति का दुरुपयोग किया, दूसरों पर अन्याय किया, तो इस जन्म में आपकी शक्ति बार बार छीनी जा सकती। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। प्रेम का कर्म। यह चक्र छाती के मध्य स्थित है। यह आपके प्रेम, करुणा और रिश्तों की सच्चाई का भंडार है। यदि आपने कभी किसी को गहरे प्रेम से धोखा दिया तो इस जन्म में दिल का दर्द झेलना पड़ सकता है। 5. विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। वाणी का कर्म। यह चक्र गले के पास स्थित है। यहां आपके शब्दों और सत्य से जुड़े कर्म संग्रहित रहते हैं। यदि आपने किसी जन्म में झूठ बोला, किसी की वाणी से आहत किया, तो इस जन्म में आपकी आवाज अनसुनी हो सकती है। 6. आज्ञा चक्र, थर्ड आई। विचार और दृष्टि का कर्म। यह चक्र भौहों के बीच स्थित है और इसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह केवल अंतर्ज्ञान का द्वार ही नहीं बल्कि विचारों और संकल्पों का कर्मिक भंडार भी है। यदि पिछले जन्मों में आपने गलत विचारों को पाला, दूसरों को धोखा देने की मानसिकता रखी या सत्य को देखने से इनकार किया, तो इस जन्म में आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। एक साथ सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। मुक्ति का कर्म। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। यहां पहुंचते पहुंचते कर्म का खेल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सहस्रार को 1000 दल वाला कमल कहा जाता है। यह ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतीक है। अगर आत्मा पर भारी कर्मिक बोझ है तो सहस्रार खुल नहीं पाता। सोचिए कौन सा चक्र भारी है, कौन सा आपको रोक रहा है, और फिर साधना कीजिए, क्योंकि यही आपका मार्ग है। याद रखिए, आपके चक्र आपकी आत्मा की कहानी है।